दोस्तों जिसका डर था वही हुआ। फाइनली इल्हाम का जो सामना है वो सिरहान से हो चुका है। जो एपिसोड आपने देखा है 23 और 24 में, उसमें भाई कहानी जो हमारे जहन में थी कि शायद जो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हो सकता है मोहब्बत बढ़े, ये बढ़े वो बढ़े, लेकिन नहीं भाई, इल्हाम ने जो है वो रख के मार दिया है चांटा सिहान के मुंह पे। क्योंकि भाई इल्हाम समझ रही है कि सिहान भी जो है वो अपने बाप के साथ मिल के उसने एलिफ को मारा है। और भाई इस एपिसोड में, दोनों एपिसोड में यानी 23 और 24 में हमें दिखाया गया कि इल्हाम कोशिश करती है कि वो अपनी जो बहन है उसके कातिलों को ढूंढने की यानी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। और जो गाजी साहब है, गाजी यूसुफ साहब, उसने इल्हाम को जो पर्चा एलिफ ने लिखा था, यानी हो सकता है कि जिसकी वजह से शायद गाजी बच जाए, क्योंकि वो जो पर्चा लिखा हुआ है एलिफ ने, वो अपने हाथों से उसने लिखा हुआ है, वो खुदकुशी करने ही वाली थी, उससे पहले ही गाजी उसको उड़ा देता है, उसको मार देता है। तो उस पर्चे को इल्हाम को वो देता है। इल्हाम जाती है डॉक्टर के पास, यानी वकील के पास, सॉरी वकील के पास जाती है। वहाँ पे वो उसको बताता है वकील के भाई अगर ये एलिफ की ही राइटिंग है तो फिर हम गाजी यूसुफ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, फिर उसका केस स्ट्रांग हो जाएगा। तो भाई कहानी कुछ इस तरह है। इल्हाम जो है वो सिहान को ढूंढ कर लाती है जहाँ पे जो चंदा है, यानी जो बीजी है, जो सिहान के यानी जो घर में नौकर है, वो जो है इल्हाम को जाके सब कुछ बता देती है कि भाई सिहान जो है वो मरी गया हुआ है और वहाँ पे जो है वो किसी गेस्ट हाउस में वो रुका हुआ है। फिर वो इल्हाम उसको ढूंढने जाती है। गाजी यूसुफ को पता चल जाता है कि भाई मेरा बेटा गेस्ट हाउस में है। वो उसको ख़रीदने का भी कहता है लेकिन बाद में उसको मना कर देता है। लेकिन इल्हाम जो है वो वहाँ उस तक पहुँच गई है। हमने प्रोमो में देखा है, प्रोमो में हमें दिखाया गया है कि इल्हाम उससे मिलके उसको पहले तो थप्पड़ लगाती है और फिर उसको कहती है कि तुम जो है वो अपने बाप के साथ मिलके तुमने एलिफ को मारा है। जिस पे सिहान उसको कहता है कि चीखे मार मार के कि नहीं, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा है। तो दोस्तों दोनों एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ देखी है। जहाँ पे इल्हाम जो है वो अपनी बहन के कातिलों को यानी उसके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा कर रही है। बाकायदा गाजी यूसुफ को धमकी भी देती है कि भाई अगर तूने मेरा कुछ भी उखाड़ा, जैसे गाजी यूसुफ ने उसको धमकाया था जाके उसके घर पे गुंडे बेच के, जो जक्रिया है उसने उसको कहा कि भाई आप बताओ गाजी साहब कि हम उसको किस तरह ट्रीट करें। तो गाजी उसको कहता है यार देखो, चेहरा तो वही है, उसकी बहन है, तो थोड़ा उसको डरा डरा धमका के उसको घर भेज दो। लेकिन वो कहाँ डरती, वो डरी थी, चौकी थी। लेकिन जब उसके घर आती है इल्हाम गाजी यूसुफ के, जब उसको वो बुलाता है, उसको सबूत देता है, तो वहाँ पे उसको जाते जाते बोलती है कि भाई आइंदा के बाद जो है ना, ये 2 नंबर गुंडे नहीं भेजना, डाकू भेजना मुझे डराने के लिए। तो वो बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ आई है टर्की से यहाँ पे कि भाई मैं जो है वो एक क्राइम रिपोर्टर हूँ और वहाँ पे मेरी टीम पूरी काम कर रही है। उनको पता है कि मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, मेरे पास ट्रैकिंग है, उनके पास ट्रैकिंग आ रही है मेरी। तो अगर मैं यहाँ से बच के नहीं जाती हूँ तो हो सकता है कि वो फिर क्या कर ले आप लोगों के साथ, ये आपको भी नहीं पता। तो ये जो इल्हाम जो है ये बड़ी चालाक लड़की है। और आने वाले एपिसोड में जब सिहान ने इसको देखा है और सिहान के साथ ये मिल के, देखो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि एंड में ये दोनों मिल के ही गाजी यूसुफ को पोस्टमार्टम और ये सारी चीज़ें करवा के एलिफ की बॉडी की, फिर हो सकता है कि शायद ये चीज़ पता चल जाए कि हाँ वाकई ही गाजी यूसुफ ने ही मारा है एलिफ को। तो अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले एपिसोड में जो सिहान है उसको सिहान ने देख लिया है अपना इल्हाम को। एक टाइम पे तो प्रोमो में हमने देखा है कि उसको लगता है कि भाई ये कहीं मेरी एलिफ ही नहीं वापस आ गई, लेकिन इल्हाम इसको बताएगी कि मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ, मैं एलिफ नहीं हूँ और मैं तुम लोगों को बेनकाब करने आई हूँ। तुमने और अब तुम्हारे बाप ने मिल के मेरी बहन का जो है वो कत्ल किया है। जिस पे सिहान उसको बोलेगा कि भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो खुद ही बेहाल बेगम घूम रहा हूँ अपना घर बार छोड़ के, तो मैं उसको कैसे कत्ल कर सकता हूँ। सो देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में किस तरह ये एक दूसरे को कन्वेंस करके गाजी यूसुफ के सामने खड़े होके सिहान अपने बाप के सामने, और पोस्टमार्टम होता है या नहीं होता एलिफ की लाश की, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे उस वीडियो में। अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह।